वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मॉस। तो बेसिकली आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग लास्ट क्लास में थे, जो कर रहे थे बेसिकली। और सबसे पहले सॉरी फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस, वीडियोज़ आना बीच में बंद हो गया था। एक्चुअली क्या था कि आई वॉज एक्सपोज टू कोरोना। मैं पिछले 20 दिन से समझिए कि मैं क्वारंटाइन में था, और फाइनली अब मुझे डॉक्टर्स ने अलाउ कर दिया है कि आप रिज्यूम कर सकते हैं अपने वर्क्स को वापस से। तो मैं आज से अवेलेबल हूँ आपके पास, वीडियोज़ आज से आना शुरू हो जाएंगे, आई होप सो। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो गया, और मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली हो गया। तो मेरा आप लोग से भी यही रिकमेंडेशन है, भाई आप घर पे रहें, सेफ़ रहें, और सबको फैमिली को भी सेफ़ रखें। और बहुत सारी फैकल्टीज़ आपकी यहाँ की ऐसी है जो ऑलरेडी एक्सपोज्ड कोरोना से, दे आर ऑल्सो एक्सपोज टू कोरोना, और दे आर अंडर क्वारंटाइन, वो लोग भी क्वारंटाइन में। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। बार बार हम लोग ये कह रहे हैं सबको कि थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि सिचुएशन आप भी जान रहे हैं कि दिन पर दिन और वर्स्ट होता जा रहा है, और पटना का जो सिनेरियो है वो दिन पर दिन और ख़राब होता जा रहा है। तो मेरा आप लोग से बस ये रिकमेंडेशन है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वीडियोज़ आने में डिले होने का मेजर रीज़न ही ये है। मेरा तो आपको मैंने बता ही दिया कि फ्रॉम लास्ट 20 डेज़ आई वॉज क्वारंटाइन, और फाइनली अब डॉक्टर ने अलाउ किया है कि आप क्लासेस ले सकते हैं, बट नॉट इन अ फुल फ्लेंज आप क्लासेस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी उसका साइड इफ़ेक्ट अभी भी है बॉडीज़ में। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग सब लोग। और भी फैकल्टीज़ बहुत कोशिश कर रही है, जैसे ही वो लोग ठीक होंगे बाकी वो लोग सारे लोग आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे एज सुन एज वीडियो वो लोग प्रोवाइड करने लगेंगे। ठीक है, तो जो भी उसके लिए इनकन्वीनियंस हुआ है उसके लिए आपको से हम सॉरी बोलते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और आज से होप सो आपका वीडियोस जैसे अगर रेगुलर बेसिस पे मिल रहा था, हम लोग कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करना शुरू कर दें। चलिए ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेशर वेसल के बारे में देखा था। ठीक है, प्रेशर वेसल क्या है, आई होप सो आपने के पास एक सफिशिएंट टाइम आपको मिल गया उसको प्रैक्टिस करने का, बनाने का। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि पहला यूनिट थोड़ा सा आपका बड़ा है, उसके बाद जितने भी यूनिट्स हैं बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपके ओवर हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, जो टाइम ले रहा है आपका पहला ही यूनिट ले रहा है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप सिलेबस के लेके आपको ज़्यादा इशू होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपका ऑन अ टाइम ख़त्म हो जाएगा, और आई होप सो आपका साइमल्टेनियसली एक और सब्जेक्ट भी चल ही रहा होगा। तो आप दोनों सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली लेके चलिए, और आपका ऑन द गिवन पीरियड आपका उम्मीद है कि आपका सिलेबस बहुत ईजिली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बट यही है कि मैं बार बार कर रहा हूँ, कोरोना का कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो और भी फैकल्टीज़ है जो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, कुछ क्वारंटाइन में हैं, उनका जैसे ही क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होगा दे विल अवेलेबल एंड स्टार्ट टेकिंग योर क्लासेस। ठीक है, तो हम लोग आज पहला ही यूनिट को आगे प्रोसीड करेंगे। उसमें 2 टॉपिक हम लोग को अभी पढ़ना है। पहला ही यूनिट में 2 टॉपिक हम लोग को अभी और पढ़ना है, तब जाके हमारा पहला टॉपिक जो है, जो पहला यूनिट है वो ख़त्म होगा। तो हम लोग को जो 2 और टॉपिक्स पढ़ना है पहला ही यूनिट में, वो पढ़ना है, एक पढ़ना है हम लोग को कॉलम्स के बारे में। ठीक है, एक हम लोग को कॉलम्स के बारे में पढ़ना है, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में। एज़ पर योर सिलेबस जो हमको अभी 2 यूनिट्स, मतलब पहले ही यूनिट में 2 टॉपिक्स अभी और हम लोग को बताना है, दैट इज़ कॉलम्स, और एक बताना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो बेसिकली आज हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कॉलम्स आपको बता देंगे। इन दोनों का कोई इंटर रिलेशन नहीं है, दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए आप चाहे ये पढ़िए पहले चाहे ये पढ़िए, बात बराबर है, क्योंकि ये पहला ही यूनिट में ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो हम पहले आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बता देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंपेयर टू कॉलम। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन लिटिल बिट इंटरेस्टिंग है, आपको समझ मज़ा आएगा इसीलिए, क्योंकि और दूसरी बात है कि इतना दिन से आपका क्लासेस ड्रॉप चल रहा है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ही स्टार्ट करेंगे आज। उसके बाद जब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मुश्किल से आई होप सो 3 लेक्चर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मैक्स टू मैक्स आएगा। ये वाला लेक्चर कंप्लीट इंट्रोडक्शन रहेगा। जब आपको स्लोप एंड, इसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखना छोटा छोटा, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेंगे, तब जाके हम लोग कॉलम्स कर लेंगे, तब जाके हमारा ये जो टॉपिक है, डेट इज़ यूनिट नंबर 1 जो है वो हमारा ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, जानते हैं ये टॉपिक क्या है, किस लिए ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद फिर हम लोग इसकी, जब ये ओवर हो जाएगा तो फिर हम लोग कॉलम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये, आप अपना सिलेबस उठा के देखिएगा, उसमें देखिएगा कि आपको जो सीक्वेंस दिया हुआ होगा उसमें कॉलम्स है, फिर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, बट इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ठीक है, तो चाहे ये पढ़िए चाहे ये पढ़िए, बात बराबर है, क्योंकि दोनों ही यूनिट 1 में है। और हम इसलिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्टार्ट करें क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और क्योंकि हम लोग इतना दिन के बाद मिल रहे हैं, गैप काफ़ी हमारा हो चुका है,
तो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे तो आपको भी थोड़ा मज़ा आएगा समझने में और इंटरेस्ट लगेगा। फिर हम लोग ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ये हम लोग स्टार्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। बट दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो आपको पैनिक नहीं होना है, तो पहले ये कर लेते हैं फिर हम लोग ये वाला कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो बेसिक हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज डिफ्लेक्शन, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपको यूनिट 1 का ही टॉपिक है, सब डिवीजन है यूनिट 1 में ही। सबसे पहले देखते हैं ये टॉपिक हम लोग को क्यों पढ़ते हैं, ये टॉपिक पढ़ने का मतलब क्या है। देखिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये जो बेसिकली टॉपिक है ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि अगर आपके पास कोई बीम दिया हुआ हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई बीम हो, आपने पढ़ा होगा कि हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आई होप से पढ़ा होगा आपने टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। तो बीम पहले क्या है, पहले हम आपको वो बता दें, हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है बीम, ठीक है। बीम किसको कहते हैं, तो बीम एक तरह का हॉरिजेंटल मेंबर होता है, ठीक है। बीम होता है क्या होता है, बीम एक तरह का हॉरिजेंटल मेंबर होता है जिसका काम होता है डिफरेंट लोड जिसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो बीम इज बेसिकली क्या है, इट इज़ अ हॉरिजेंटल मेंबर, इट इज़ अ horizontal member supported by a vertical member। तो बेसिकली बीम क्या है, बीम एक तरह का हॉरिजेंटल मेंबर है। जैसे अगर कोई ये हमारा हॉरिजेंटल मेंबर है, अगर इस हॉरिजेंटल मेंबर को अगर किसी वर्टिकल मेंबर के साथ आप सपोर्ट कर लेंगे तो इस कंप्लीट असेंबली को हम लोग कहते हैं बीम, ठीक है। तो ये एक हॉरिजेंटल मेंबर हो गया और ये हमारा वर्टिकल मेंबर हो गया। तो बीम कहते हैं किसको है, तो बीम इज बेसिकली इट इज ए हॉरिजेंटल मेंबर विच इज सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल मेंबर, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का लोड अप्लाई करते हैं और इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या मैकेनिज्म हो रहा है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ने का मतलब ये है कि जो अगर आपके पास कोई बीम दिया हुआ हो, जैसे ये बीम आपको दिख रहा होगा, तो अगर इस बीम के ऊपर आप किसी तरह का लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर आप इस बीम के ऊपर जैसे आपने यहाँ देखा लोड अप्लाई करें हैं, जब इस बीम के ऊपर आप लोड अप्लाई करेंगे तो ये बीम कैसे डिफॉर्म करेगा, कुछ इस टाइप से ये बीम क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा, है ना। कोई भी अगर मेंबर हो, जैसे अगर ये मेंबर है इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये लोड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, ये मेंबर डिफॉर्म करेगा, है ना, डिफ्लेक्ट करेगा। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो टॉपिक है इसमें यही पढ़ना होता है कि अगर आपके पास कोई मेंबर है, कोई बीम अगर आपके पास दिया हुआ हो, तो उस बीम पे जब आप लोड अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करने के वजह से वो बीम कितना डिफ्लेक्ट किया। जैसे आपने लोड लगाया, जैसे ये कोई बीम था, ये कोई मेंबर था, इस पे लोड अप्लाई किया आपने, जब आप लोड अप्लाई किए तो ये मेंबर क्या किया, डिफ्लेक्ट कर गया, डिफॉर्म कर गया। तो आपसे बताना ये है कि कितना ये डिफॉर्म किया या कितना ये डिफ्लेक्ट किया। तो इस टॉपिक में दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक में सिर्फ हम लोग को डिफ्लेक्शन के बारे में ही, मतलब हमको इन शॉर्ट ये बताना होगा कि अगर हमारे पास कोई बीम हो और उस बीम पे जब हम लोड अप्लाई करें तो लोड अप्लाई करने के वजह से ये जो बीम डिफॉर्म किया तो ये कितना डिफॉर्म किया, ठीक है, उसकी कितनी वैल्यू आई, ये सारा कुछ हम लोग को इस टॉपिक में सॉल्व करके बताना है, या कह सकते हैं इस टॉपिक में फाइंड करके बताना है। फिर हम आपको बताएंगे स्लोप कहने का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन इंडिविजुअली हम दोनों चीज को बताएंगे, बट पहले हम आपको ये समझा रहे हैं कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट हैव यू स्टडीड इन दिस टॉपिक, या व्हाट हैव यू स्टडीड इन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडीइंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक में बेसिकली हम लोग को ये पढ़ाया गया है कि अगर हमारे पास कोई मेंबर हो, कोई बीम हो, अगर उस पर हम किसी तरह का लोड अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करने के वजह से वो मेंबर, वो बीम जो डिफॉर्म करेगा, वो जो डिफ्लेक्ट करेगा, तो वो कितना डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, उसमें कितना डिफ्लेक्शन आया। तो ये सारी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, वो सारी वैल्यू को फाइंड करके निकालने का हम लोग को इस टॉपिक के अंदर सिखाया गया है। क्लियर है? तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। तो इसको टॉपिक में हर जगह पे आपको एक बीम दे देगा, उस बीम के ऊपर लोड अप्लाई होगा, लोड अप्लाई होने के बाद वो बीम जब डिफॉर्म करेगा तो कितना डिफॉर्म किया, ये सारी वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी होगी। क्लियर है? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें स्लोप कहने का मतलब क्या है और डिफ्लेक्शन का कहने का मतलब क्या है, वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। डिफ्लेक्शन कहने का मतलब तो सीधा है कि अगर कोई बीम पे लोड अप्लाई किए तो वो कितना डिफ्लेक्ट किया, कितने अमाउंट से वो बेंड हुआ, उसी को तो हम लोग डिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन फिर ये क्वेश्चन उठता है स्लोप कहने का क्या मतलब होता है। तो अब हम लोग वो देखते हैं कि स्लोप हम लोग किसको कहते हैं, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप।
देखिए स्लोप और डिफ्लेक्शन में अब क्या डिफरेंस है, कब स्लोप कहने का मतलब क्या है और डिफ्लेक्शन कहने का क्या मतलब है, फिर से हम आपको बता देते हैं। ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे थे इसके बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया। अब यहाँ पे लेट अस ड्रॉ ए सिंपली सपोर्टेड बीम, एक हम लोग बीम बनाते हैं और वो बीम कौन सा बीम है, तो वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं एक रोलर सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं एक हिंज सपोर्ट। ठीक है, ये कैसा बीम है, तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जो कि ऑलरेडी आप जानते होंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में टाइप्स ऑफ बीम के बारे में पढ़ा होगा, या अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम लोग को मॉस में ही शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एक टॉपिक है, वो पढ़ना है, तो उसमें हम आपको फिर से बता देंगे सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है। अभी आप समझिए ये कौन सा बीम है, तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग किसको कहते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड बीम बेसिकली हम लोग कहते हैं वैसे टाइप ऑफ बीम को कि जो बीम बेसिकली, ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग किस टाइप के बीम को कहते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड हम लोग कहते हैं वैसे टाइप ऑफ बीम को जो बीम अगर कोई हॉरिजेंटल मेंबर, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है वो हम समझा रहे हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं कि एक अगर हॉरिजेंटल मेंबर हो, अगर वो डायरेक्टली कोई दो वर्टिकल मेंबर पे रखा हुआ हो, अगर कोई हॉरिजेंटल मेंबर दो वर्टिकल मेंबर पे अगर लाके सीधा सीधी रखा हुआ हो, तो वैसे टाइप ऑफ मेंबर को कहते हैं, वैसे टाइप को बीम को कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो देखिएगा इस फिगर में एक हॉरिजेंटल मेंबर है, ये दो वर्टिकल सपोर्ट है, इसके ऊपर लाके रखा हुआ है, तो इस टाइप के बीम को कहेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर है। अब मान के चलिए इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर आपने किसी तरह का लोड अप्लाई किया, ठीक, किसी भी तरह का आपने क्या किया, लोड, कुछ भी लोड आपने अप्लाई किया, यूडीएल, यूवीएल, पॉइंट लोड, कैसा भी लोड आपने अप्लाई किया, तो उसके वजह से ये बीम कैसे डिफॉर्म करेगा, कुछ इस टाइप से डिफॉर्म करेगा, है ना। लोड अप्लाई कीजिएगा तो ये बीम ऐसे ही कुछ डिफॉर्म करेगा, जैसे ये पेन पे लोड अप्लाई करेंगे तो बीम ऐसे ही डिफॉर्म करेगा ये पेन। तो स्लोप किसको कहते हैं पहले वो समझिए। तो स्लोप हम लोग बेसिकली कहते हैं कि स्लोप इज बेसिकली डिफाइंड एज इट इज द एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा फिर मैं उसको लिखा दूंगा। स्लोप बेसिकली कहते हैं किसको, स्लोप इज बेसिकली डिफाइंड एज इट इज एन एंगल बिटवीन द कर्व सरफेस, इट इज एन एंगल बिटवीन अ कर्व सरफेस एंड अ हॉरिजेंटल बीम। अब इसका मतलब इन शॉर्ट हम कैसे समझा सकते हैं कि स्लोप कहने का मतलब होगा कि अगर ये जो आप बीम देख रहे हैं जिस पे लोड आपने अप्लाई किया, ये बीम क्या हो गया, ये डिफॉर्म किया। अगर इस डिफॉर्म शेप के ऊपर अगर आप एक टैंजेंट लाइन खींचते हैं, आपने क्या किया, ये डिफॉर्म जो शेप था उसके ऊपर आपने एक टैंजेंट लाइन खींचा, चाहे इधर से टैंजेंट लाइन आपने खींचा, चाहे आपने टैंजेंट लाइन इधर से खींचा, तो स्लोप हम लोग बेसिकली कहते हैं कि ये टैंजेंट लाइन जो आपने खींचा है, ये जो टैंजेंट लाइन हमारा आया है, इस टैंजेंट लाइन और इस हॉरिजेंटल मेंबर के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या है समझ में आ गया। तो स्लोप कहने का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई बीम है जिसके ऊपर आपने लोड अप्लाई किया, तो लोड अप्लाई करने की वजह से वो बीम क्या हुआ होगा, डिफॉर्म हुआ होगा। तो डिफॉर्म जब हुआ, उस डिफॉर्म शेप के ऊपर जब आप एक टैंजेंट लाइन खींचिएगा, किसी भी तरह का टैंजेंट लाइन आप जब खींचिएगा, तो ये टैंजेंट लाइन और इस हॉरिजेंटल मेंबर के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं स्लोप। ठीक है, अब ये चाहे ये इधर से कहेंगे या हम लोग कह सकते हैं ये हमारा होगा स्लोप, जिसको थीटा से भी इंडिकेट करते हैं। तो यही है हमारा, ये क्या है, तो ये हमारा है स्लोप। और स्लोप को हम लोग या तो थीटा से इंडिकेट करते हैं या फिर हम लोग dy बाई dx से इंडिकेट करते हैं। याद रखना, स्लोप को या तो थीटा से इंडिकेट करते हैं या तो dy बाई dx से इंडिकेट करते हैं। तो स्लोप क्या है समझ में आपको आ गया होगा। अब जैसे आप टैंजेंट लाइन यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब आप टैंजेंट लाइन यहां तो आप सपोर्ट के पास टैंजेंट लाइन ड्रॉ किए और यहां पे आप सेंटर पे टैंजेंट लाइन ड्रॉ किए। देखिए तो अब इन दोनों इस टैंजेंट लाइन और इस हॉरिजेंटल के बीच में कुछ एंगल बना है, नहीं बना है। दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो गया। बट स्लोप तो हमारी स्लोप 0 हो गई। तो स्लोप इन शॉर्ट कहने का मतलब होता है, फिर से मैं बता रहा हूं, स्लोप कहने का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई बीम दिया हुआ हो, उस बीम पे जब आप लोड अप्लाई करेंगे, तो लोड अप्लाई करने की वजह से जब वो बीम हमारा डिफॉर्म होगा, तो जो डिफॉर्म शेप बनाएगा, उस डिफॉर्म शेप के ऊपर अगर आप एक टैंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो वो टैंजेंट लाइन उस हॉरिजेंटल मेंबर के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं स्लोप, है ना। और
अब डिफ्लेक्शन फिर किसको कहते हैं? तो स्लोप क्या है समझ में आपको आ गया होगा। अब डिफ्लेक्शन किसको कहेंगे भाई साहब? तो डिफ्लेक्शन कहने का मतलब होता है, आप भी जानते हैं डिफ्लेक्शन कहने का मतलब होता है कि अगर कोई हमारे पास बीम दिया हुआ हो, उसके ऊपर हमने लोड अप्लाई किया है, तो वो हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में कितना वो डिफॉर्म किया। मतलब जैसे कहने का है कि अगर ये पेन हमको है, इस पे जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो मेरे लोड अप्लाई करने की वजह से ये कितना डिफॉर्म किया, कितना डिफ्लेक्ट किया, उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन। क्लियर है? स्लोप और डिफ्लेक्शन के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो डिफ्लेक्शन इस फिगर में क्या हो जाएगा? तो डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा इस फिगर में वो ये हो जाएगा, जैसे ये इस हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में बीम इतना डिफॉर्म यहाँ किया, यहाँ पे इतना किया, यहाँ पे इतना किया, उसके बाद यहाँ पे इतना किया, यहाँ पे इतना किया। तो ये जो आप रेड से हमने इंडिकेट किया है, तो ये क्या दिखा रहा है? हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में इतना किया, यहाँ के रिस्पेक्ट में इतना हुआ, और हमेशा ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन को हमेशा हम लोग याद रखेंगे, डिफ्लेक्शन को जो इंडिकेट करते हैं वो स्मॉल वाई से इंडिकेट करते हैं, याद रखना है। डिफ्लेक्शन को जब भी हम लोग इंडिकेट करेंगे तो स्मॉल वाई से करेंगे, और स्लोप को जब भी इंडिकेट करेंगे या तो थीटा से करेंगे या तो dy बाई dx से करेंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कहने का क्या मतलब है। अब मैं लिख देता हूं थोड़ा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? स्लोप क्या हो जाएगा कि इट इज डिफाइंड एज an angle between a tangent line drawn on a curved surface. It is defined as an angle between a tangent line drawn on a curved surface. क्या लिख सकते हैं? डिफाइंड एज एन एंगल बिटवीन ए टेंजेंट लाइन ऑन अ कर्व सरफेस एंड हॉरिजेंटल मेंबर तो आपसे कोई पूछता है डिफाइंड स्लोप, तो आप बोलिएगा कि स्लोप इज बेसिकली डिफाइंड एज एन एंगल बिटवीन अ टेंजेंट लाइन ड्रॉन ऑन अ कर्व सरफेस एंड अ हॉरिजेंटल मेंबर। और स्लोप को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? तो स्लोप इज बेसिकली इंडिकेटेड बाय थीटा, और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं dy बाई dx से। याद रखिएगा स्लोप को या तो थीटा से इंडिकेट करेंगे या तो dy बाई dx से इंडिकेट करेंगे। तो आई होप सो स्लोप क्या है आपको मालूम चल चुका होगा, है ना। सिमिलरली हम लोग डिफ्लेक्शन को भी डिफाइन कर देते हैं। डिफ्लेक्शन अब डिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? तो लिखेंगे कि डिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज इट इज defined as the deformation of a horizontal member with respect to ओरिजिनल पोजीशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है डिफाइन डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन इज बेसिकली डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मेंबर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन। मतलब कि कोई भी हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर जो है वो कितना डिफॉर्म किया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन। तो ये था स्लोप का डेफिनेशन और ये था हमारा डिफ्लेक्शन का इंडिकेशन। और डिफ्लेक्शन को हम लोग जब भी इंडिकेट करते हैं तो स्मॉल वाई से इंडिकेट करते हैं। याद रखिएगा डिफ्लेक्शन को स्मॉल वाई से और स्लोप को हमेशा थीटा से या फिर dy बाई dx से इंडिकेट करते हैं। तो इस टॉपिक में, ये जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, तो इस टॉपिक में हम लोगों को हर जगह पे जो हम लोग को टॉपिक ये जो पढ़ने के लिए दिया गया है, तो इस टॉपिक में हम लोग को एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन करना है कि अगर हमारे पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो, तो उस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर अगर हम किसी तरह का पॉइंट लोड लगाते हैं, आपको पढ़ना क्या है इस टॉपिक में हम वो बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो, अगर आपके पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो, इसके सेंटर पे अगर एक पॉइंट लोड लग रहा है W इंटेंसिटी का,
और ये डिस्टेंस l/2 पे हो और डिस्टेंस यहाँ से l/2 पे हो, तो अब आपको बताना है कि ये कितना डिफ्लेक्ट किया, दैट इज कितना इसमें डिफ्लेक्शन आया इस पॉइंट लोड के वजह से, और कितना इसमें स्लोप आया, ये आपको फाइंड करके बताना है एज पर योर सिलेबस में जो मेंशन किया है कि आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर एक पॉइंट लोड अप्लाई करना है और एज वेल एज कैंटिलीवर भी शायद आपको पढ़ना है। तो दोनों का केस हम लोग देख लेंगे कि अगर आपके पास एक कैंटिलीवर बीम हो या एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उसके ऊपर अगर एक पॉइंट लोड लग रहा हो, तो वो बीम कुछ इस टाइप से देखिए डिफॉर्म करेगा, है ना। तो ये कितना डिफॉर्म किया, ये देखिए कुछ डिफॉर्म किया है ना, तो ये कितना डिफॉर्म किया, कितना डिफॉर्म किया, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, जिसको हम लोग डिफ्लेक्शन कहेंगे, और उसमें कितना स्लोप आया वो भी आपको फाइंड करके इसमें बेसिकली बताना है। क्लियर है ये चीज? तो आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा कि इस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक में हम लोग जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा ओवरऑल कह सकते हैं डेफिनेशन या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक। अब इसमें और कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है, सब थ्योरी हम लोगों ने कवर अप कर लिया। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा भाई इसमें दो टर्म यूज किया है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप किसको कहते हैं वो भी हमने आप फिगर के थ्रू आपको डिफाइन करके बता दिया, और डिफ्लेक्शन किसको कहते हैं वो भी हमने फिगर के थ्रू बता दिया। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। तो यहाँ मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया है, हो सकता है इसी तरह से अगर आपको कैंटिलीवर बीम का भी केस देखना होगा कि अगर इस पर कोई पॉइंट लोड लग रहा हो तो ये हमारा कुछ इस टाइप से डिफॉर्म करेगा। तो ये कितना डिफॉर्म किया, दैट इज ये कितना डिफॉर्म किया, ये y, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है, और स्लोप उसमें कितना आया वो भी आपको फाइंड करके बताना है। तो यही था इसमें ओवरऑल डिस्कशन रिगार्डिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। क्लियर है ये चीज? तो आई होप सो आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ों को इसमें हम लोग कवर करेंगे। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसमें, इंड कंडीशन या कह सकते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब वो मैं बता देता हूं थोड़ा सा, बाउंड्री कंडीशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या है। तो इसके लिए आप एक अपने कॉपी में एक टेबल बनाइएगा, जो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस टेबल के थ्रू आप उसको याद रखिएगा हमेशा, ताकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग जो अभी बताने में आपको जा रहा हूं उसको समझे बिना आप एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप लिखिएगा, यहां पे हेडिंग आप दे सकते हैं कंडीशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके साथ ही ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। कंडीशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कहने का मतलब है, जैसे ये फिगर आप देखिएगा तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे क्या कि हमारा डिफ्लेक्शन जो है, मतलब ये बॉडी जो डिफॉर्म किया है, जो कर्व शेप बना, देखिएगा यहाँ पे बहुत कम कर्व शेप बना है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बना है, फिर यहाँ पे बहुत कम बना है, ठीक है। सिमिलरली देखिएगा यहाँ पे स्लोप जो आपने खींचा तो थीटा बना, और वही जब हमने सेंटर पे जब टेंजेंट लाइन खींचा तो वहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये बोलता है कंडीशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कि अगर हमारे पास कोई बीम दिया हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास कोई बीम दिया हुआ हो, सिंपली सपोर्टेड बीम या कैंटिलीवर बीम, तो हमको ये बताना है, याद रखना है आपको कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे स्लोप मैक्सिमम होगा, डिफ्लेक्शन मिनिमम होगा, या कहां जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां पे स्लोप 0 होगा। समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए इस फिगर में आप देखिएगा तो इस फिगर में क्या देख रहे हैं, सेंटर के पास सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन है और सपोर्ट के पास डिफ्लेक्शन क्या है, सबसे मिनिमम है, या कह सकते हैं 0 है। सिमिलरली आप देखिएगा सपोर्ट के पास जो स्लोप है वो मैक्सिमम है, और सपोर्ट से जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं वैसे वैसे स्लोप हमारा क्या होता जा रहा है, 0 होता जा रहा है। तो वही कंडीशन आपको यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूं। तो आप पहले कंडीशन इस टाइप से लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा इस टाइप से टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा स्लोप और यहाँ पे लिखिएगा डिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ बीम, यहाँ पे लिखिएगा स्लोप और यहाँ पे लिखिएगा डिफ्लेक्शन। तो दो ही तरह का, क्योंकि आपको बीम पढ़ना है तो हम दो ही तरह के बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लिखिएगा सिंपली सपोर्टेड बीम।
तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जब भी आप किसी तरह का भी लोड अप्लाई करेंगे तो सपोर्ट के पास, हमेशा याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मेरा सपोर्ट होता है, तो इस फिगर में सपोर्ट ए है ये, तो अगर ये सपोर्ट बी हो जाएगा तो सपोर्ट पे हमेशा स्लोप मैक्सिमम होता है। ये कंडीशन हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यूज करेंगे, इसलिए याद रखना है आपको, किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हमारा सपोर्ट होता है, सपोर्ट पे हमेशा हमारा स्लोप क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिगर में मैंने बता भी दिया, तो याद रखना है सिंपली सपोर्टेड बीम, तो यहां लिखिएगा स्लोप मैक्सिमम एट सपोर्ट। स्लोप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रहेगा हमेशा सपोर्ट पे, और डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो रहेगा सपोर्ट पे। फिगर में भी आप देखिए कि बीम, मान के चलिए कोई भी बीम आप अपने घर में देखिएगा, जब लोड लगेगा तो कोई भी चीज डिफॉर्म जो करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, सपोर्ट के बाद ही ना डिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि सपोर्ट पे ही डिफ्लेक्ट करेगा। इस फिगर में देखिए सपोर्ट से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे डिफ्लेक्शन हमारा ज़्यादा हो रहा है, और सपोर्ट के पास जैसे जैसे आ रहे हैं डिफ्लेक्शन हमारा कम हो रहा है। तो हमेशा याद रखना है किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में जो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे डिफ्लेक्शन जो हमारा होगा एट सपोर्ट वो हमेशा जीरो होगा। याद रखना है डिफ्लेक्शन एट सपोर्ट हमेशा हमारा क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली, और याद रखना है सिंपली सपोर्टेड बीम को शॉर्ट में हम लोग SSB भी बोलते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम को शॉर्ट में हम लोग SSB भी बोलते हैं। अब दूसरा टाइप ऑफ बीम है कैंटिलीवर बीम। अब ये कैंटिलीवर बीम क्या है भाई साहब, तो कैंटिलीवर बीम हम लोग कहते हैं वैसे टाइप ऑफ बीम को जिस बीम का वन एंड फिक्स हो, अदर एंड फ्री हो। वैसा बीम जिसका वन एंड आपने फिक्स कर रखा हो और अदर एंड जिसका फ्री हो। जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपके घर के बाहर जो छज्जा निकला हुआ होगा। आपने घर के बाहर खिड़की के ऊपर देखिएगा जो छज्जा है वो क्या है, छज्जे को आप देखिएगा तो छज्जे का वन एंड फिक्स होता है, अदर एंड क्या होता है, छज्जे का फ्री होता है। तो वो एक तरह का कैंटिलीवर बीम है। तो याद रखना है, इसका फिगर हमने यहां बना दिया है। तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी कैंटिलीवर बीम में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। कहां पे, एट फिक्स्ड एंड पे। किसी भी कैंटिलीवर में याद रखिएगा जो मेरा स्लोप होता है, जैसे कैंटिलीवर बीम है तो ये हमारा क्या हो गया, ये फिक्स्ड एंड हो गया, और ये क्या हो गया, फ्री एंड हो गया। तो याद रखना है कि किसी भी कैंटिलीवर बीम में जो मेरा फिक्स एंड होता है, ये वाला जो मेरा फिक्स एंड होता है, वहां पे हमेशा हमारा स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। और डिफ्लेक्शन कहां पे जीरो होता है, तो डिफ्लेक्शन भी हमारा कहां पे जीरो होता है, एट फिक्स एंड पे। तो याद रखना है कि किसी भी कैंटिलीवर बीम में मेरा स्लोप एज वेल एज डिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होता है, फिक्स एंड पे जीरो होता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद रखिएगा। न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग को ये टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम अगर दिया हुआ होगा तो स्लोप हमेशा मैक्सिमम होगा सपोर्ट पे, और डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो होगा सपोर्ट पे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई कैंटिलीवर बीम होगा तो स्लोप एज वेल एज डिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो होगा, कहां पे, फिक्स एंड पे। और दोनों मैक्सिमम कहां होगा, फ्री एंड पे। एक जगह जब जीरो होगा तो दूसरी जगह मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम कहां होगा, फ्री एंड पे। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल कह सकते हैं एक बेसिक आइडिया, या कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहला केस पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो और अगर उस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर अगर कोई पॉइंट लोड लग रहा हो तो कितना उसमें डिफ्लेक्शन आया और उसमें कितना स्लोप आया, वो हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल कह सकते हैं इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। क्लियर है ये चीज़। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और हम लोग इस चीज़ को आगे
कवर करते हैं। ठीक है, तो यही था ओवरऑल हमारा आज का डिस्कशन। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा क्या हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। एक बार आप अपना कॉपी ज़रूर, बुक्स जो भी आप बुक रेफर कर रहे होंगे उसको पढ़िएगा, देखिएगा, आपको एक और क्लियर आइडिया हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ, कि कैसे हम लोग किसी बॉडी में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करें, वो सारा प्रोसेस हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो यही था ओवरऑल हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।